हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। तो आज जो पार्ट 2 लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए। जैसे पिछले वीडियो में हम क्या था कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक लेके आए थे, इसमें हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का आपको क्या करेंगे ट्रिक बताएंगे। जैसे कि अगर पिछले वीडियो में चले, जैसे कि अगर मान लो कि 89 है, इसका हमको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। ये हम अभी पिछले वीडियो को थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं। तो 89 को स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि पहले 9 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा 81, फिर 8 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा 64, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई यानी 8 इंटू 9 इंटू 2, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 144। इस 144 को इसमें ऐड कर दीजिए इधर से छोड़ के, ठीक है। तो ये 1, ये कितना जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। तो 7921 इसका क्या होगा आंसर हो गया। तो ये आपको ट्रिक बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक नहीं देखे तो जाके इस वीडियो को भी क्या कर लीजिए देख लीजिए, और पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। सोचिएगा कि शुरू में कुछ देख लिए और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वैसे नहीं आएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम चलते हैं आज के क्लास में। इसके लिए एक और मेथड बताए थे a+b का होल स्क्वायर वाला, जो कि आपको अगर याद होगा तो अच्छा बात है, नहीं याद होगा तो फिर जाके उस वीडियो को फिर से देखिए। तो आज शुरू करने के पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर मान लो कि कोई हमको स्क्वायर रूट दिया हुआ है, जैसे कोई भी स्क्वायर रूट है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 1 2 1 ही है, तो हम क्या करेंगे कि 1 to 1 के लिए देखो क्या है कि ये जो है यूनिट डिजिट इसका क्या है 1 to 1 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो जब भी यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो वो क्या होगा 11 होगा या फिर 19 होगा। ये हम पता है कि आपको क्लियरली दिखाई देता है कि 11 होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्या है कि यहां हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो उस आंसर के यूनिट डिजिट में 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में मान लीजिए इसका तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि 4 है तो इसका नहीं आएगा पता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा तो ऐसा ही दिया जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। चलिए वैसा ही देते हैं, जैसे मान लो कि हम 144 कर लिए, तो अगर ये 4 है तो यूनिट डिजिट, हम बाकी इन दोनों से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है यूनिट डिजिट से। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमको क्या होगा, या तो कोई ऐसा आंसर होगा जो इसके अंत में 2 होगा या फिर उसके अंत में 8 होगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करके देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लिस्ट है वो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपके लिए कुछ देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है रूट में है कितना 7921, 7921, ये आपका क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है। ये चीज पर याद रहना चाहिए कि 1 रहे तो 1 या 9 होता है, 4 रहे तो 2 या 8 होता है, 5 रहे तो 5, 6 रहे तो 4 या 6। देखो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो कोई हम जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगाने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो अगर ये जोड़ा है 21, क्या है 21, अगर हम पूछे कि 21 में यूनिट प्लेस पर क्या है तो 1 है, तो 21 में यूनिट प्लेस पर 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है 1 या 9, यानी कोई ऐसा आंसर होगा जिसके अंत में 1 होगा या फिर 9 होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा अब क्या होगा, तो देखो ये जो भी दिया रहेगा 79, जैसे अगर आपके पास क्या है, अब इसके अलावा 21 को अगर हटा दिए तो हमको क्या बचा 79। ये जो 79 है कुछ ऐसा स्क्वायर निकालना है जिसके ये क्या है बीच में है, जैसे कहने का मतलब ये 79 है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, दिखाई तो दे रहा है। हाँ थोड़ा सा इसको, चलिए क्लियर है। देखिए तो ये क्या है 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है, थोड़ा बहुत वहां ब्लर टाइप का आ रहा है तो उसको और बड़ा लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 79 है वो क्या है 64 और 89 के क्या है बीच में है। तो उसी तरह हमेशा हमेशा क्या करेंगे छोटे वाले को लेंगे, हमेशा किसको लेंगे छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला लेंगे, याद रखना। जब भी हम चूज करेंगे इन दोनों में, जब भी चूज करेंगे तो हमेशा छोटे वाले को चूज करेंगे। तो देखो इस हिसाब से इसको लिख लेना अपना, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ क्या आएगा, यहाँ 8 और 9, 8 9 में छोटा कौन है 8 है, तो या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। अब भी आपको कंफ्यूजन है, अब क्या है 81 या 89, तो 81 होगा कि 89 होगा, ये कैसे पता करेंगे, तब देखेंगे कि ये जो 79 है ये किसके नजदीक है सबसे। यानी अगर नजदीक का बात करें तो 79 से 64 पर अगर हमको जाना है, अगर यहां से हमको यहां जाना है तो कितना अंतर है, यहां आपको हो गया 6 और 9 15 का अंतर है। अगर यहीं से यहां जाना है तो कितना का अंतर है 2 का अंतर है। यानी ये क्या है, ये इसके नजदीक है। 79 जो है 89 के क्या 81 के क्या है सबसे नजदीक है, यानी बड़े वाले के नजदीक है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा अगर बड़ा वाला के नजदीक होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटे वाले के नजदीक होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। आपको एक बार फिर से लिखवा देते हैं।
इसको थ्योरी टाइप का। आपको दो बात याद रखना है कि जो भी बचेगा, बचा हुआ नंबर, जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर किस स्क्वायर के नजदीक है, किस स्क्वायर के बीच में है, किस स्क्वायर के बीच में है। सबसे पहला जो स्टेप 1 में हमारा काम होगा, हम क्या देखेंगे कि जो नंबर बचा हुआ है यही है बचा हुआ नंबर, बचा हुआ यही है। क्लियर है? ठीक है, ये तो जोड़ा लगा के हटा दिए, 79 बच गया। तो बचा हुआ नंबर किस किस स्क्वायर के क्या है, बीच में है, और उसमें भी जो छोटा होगा, जैसे ये क्या था 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में था, तो 8 वाला को लेंगे हमेशा। हमेशा जो पहले वाला होगा ना, जैसे मान लो कहने का मतलब है कि मान लो कहने का मतलब है कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आया, तो पहले कौन है 9, तो इसको करते 91 या फिर 99 ऐसे करते, तो जो पहले होगा हमेशा उसी को चूज करेंगे। चलो क्वेश्चन 2-4 करते हैं तब और समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रूट में है 5041। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 41 को जोड़ा लगा लेंगे। सबसे पहले हम क्या किए, इसको ऐसे ऐसे क्या किए, जोड़ा लगा लिए। तो अब 41 फिर से देखो क्या है, 41 अंत में क्या है, 41 के अंत में 1 है, तो फिर से क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। अब क्या होगा, तो देखेंगे 50 जो है 50 ये किसके बीच में, तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ 8 का स्क्वायर होता है 64। अब कहने का मतलब है कि देखो हमेशा पहले वाला लेंगे, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में, तो हमेशा क्या लेंगे, पहले वाला, यानी यहाँ होगा या तो 71 या फिर 79। अब भी कंफ्यूजन कि अब इन दोनों में कौन होगा, तब देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ये जो है 50 बड़ा वाला के नजदीक है या फिर छोटा वाला का नजदीक है, तो यहाँ अंतर सिर्फ 1 का आया, यहाँ अंतर कितना का आ गया 14 का। तो यानी ये जो 50 है वो छोटे वाले के नजदीक है, ये छोटा वाला है तो छोटे वाले के क्या है, नजदीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 71 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। क्लियर है? देखो नेक्स्ट अगर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर लें तो ये आपका है 4624। तो फिर से वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो ये जोड़ा लगा दिए, जो बचा हुआ नंबर ये है 24 का जो यूनिट है वो क्या है 4 है, यूनिट क्या है 4 है। तो 4 के लिए क्या होता है 2 या 8, तो या तो होगा 2 या फिर होगा 8। अब बात है कि कौन सा आएगा, इसके पहले क्या आएगा, तो देखो 46 क्या है तुम्हारा 46, तो जो 46 है किसके नजदीक है, 46 जो है किसके नजदीक है, तो इसको करें तो 6 के स्क्वायर कितना 36 और ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 46 आता है। चलो ये तो ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 46 आएगा। तो ये जो पहले वाला होगा वो क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे, यानी या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। अब इन दोनों में कौन होगा, तो देखेंगे कि ये जो 46 है किसके नजदीक है। तो देखो 46 यहां से अगर यहां जाते हैं तो 10 का अंतर आता है, यहां से अगर यहां जाते हैं तो मात्र 3 का अंतर आता है, यानी जो 46 है बड़े वाले के नजदीक है, यानी 49 के। ये जो 46 है बड़ा वाला का नजदीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जहां तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है 7569। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7569। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे और ये छोड़ देंगे। तो 69 में देखो, अब कहने का मतलब ये जो 9 है, 9 के लिए क्या आता है 3 या 7, 9 के लिए क्या आता है 3 आता है या फिर 7 आता है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो 75 किसके बीच में आता है, तो देखिए 75 जो होगा वो किसके बीच में आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में होगा। अब कहने का मतलब है यहाँ आपका मान लीजिए हो गया 75, इसको फिर से लिख देते हैं।
अब देखो सबसे पहले तो पहला वाला लेंगे, वो तो आंख मूंद के 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो हमेशा पहला वाला तो 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। अब है कि इन दोनों में कौन होगा, तो ये बड़े वाले के नज़दीक है या फिर छोटे वाले के नज़दीक है। तो 75 से अगर यहाँ आते हैं 64 पर, तो कितना का अंतर है, यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो 11 का अंतर होता है, अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो 6 का अंतर आता है, यानी जो है 75 बड़े वाले के नज़दीक है। तो आंसर क्या होगा, ये 87। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, रूट में है 12544, ये क्या है 12544, ये किसके नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जोड़ा लगाने वाला जो काम था वो कर लिए, और लास्ट में जो बचा उसको लिख दिए। तो ये देखो लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 के लिए क्या होता है, या तो देखो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब है कि बचा क्या, बचा हुआ नंबर था आपका कितना 125, बचा हुआ नंबर क्या था 125। तो या तो अगर इसका जो होगा या तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, या फिर 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इसी के बीच में क्या आएगा, ये आ रहा है 125। देखो 121 और 144 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा क्या बोले हैं कि पहले वाला लेंगे, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो हमेशा पहले वाला, यानी 11 यहाँ भी 11, तो या तो 112 होगा या फिर 118 होगा। तो अब कौन होगा, तो देखो देखेंगे कि 125 इसके नज़दीक है या 125 इसके नज़दीक है। तो 125 से अगर इसका तुलना करें तो मात्र अंतर कितना का है 4 का, लेकिन यहाँ अंतर करें तो कितना 19 का आ रहा है, यानी 125 छोटे वाले के नज़दीक है, यानी ये छोटा वाला क्या होगा, आंसर होगा 112। तो आज की ट्रिक में बस इतना ही रहेगा। हम आपको क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप बना के कॉमेंट कीजिएगा। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे सही है या गलत। तो आपके लिए होमवर्क है, पहला जैसे है कि आपको फाइंड करना है 6084, सेकेंड आपको फाइंड करना है 5929, थर्ड आपको फाइंड करना है 5625। 3 स्क्वायर रूट आपको दिए हैं, तीनों आपको क्या करना है, फाइंड करके आप हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि सही है या गलत। तो आज के ट्रिक में बस इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग ट्रिक के साथ। तब हम और भी, अभी स्क्वायर रूट का ही चलेगा ट्रिक, तो हम आपको तरह तरह का और ट्रिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, क्या रखिएगा और इसको बना के कमेंट कीजिएगा।